नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती हम देख रहे थे पशुपालन और पशुपालन की क्लास नंबर 19 में आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्वस्थ और बीमार पशुओं की पहचान। जो आपके सामने पशु है वो स्वस्थ है या वो बीमार है, उसकी आप पहचान कैसे कर सकते हो, पहचान करने के तरीके क्या है, पशुओं का नॉर्मल तापमान कितना होता है, श्वसन दर कितनी होती है, इसके अलावा नाड़ी की जो दर है वो क्या रहती है, इन सभी को लेकर ये क्लास लेकर आए हैं दोस्तों। प्लेलिस्ट बनी हुई है पशु परिचर पशुपालन के नाम से, जिसके अंदर कंप्लीट 1 से लेकर 18 तक की क्लासें मौजूद है और जो क्लासें दे रहा हूं उनके बाद आपका क्वेश्चन भी नहीं बनने वाला है दोस्तों। तो प्यारे मित्रों, पशुपालन के कंप्लीट नोट्स कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर, वहां से आप उपलब्ध इनको कर सकते हैं दोस्तों। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्लास को शुरू करते हैं। पशुपालन के अंदर स्वस्थ व बीमार पशुओं की पहचान करने के तरीके हैं, उनकी हम बात यहां पर करने वाले हैं दोस्तों। स्वस्थ एवं बीमार पशुओं की पहचान। पशु पक्षी मनुष्य की तरह अस्वस्थता के संबंध में बोलकर वर्णन नहीं कर सकते हैं, इसलिए पशुपालक को पशु के व्यवहार तथा हरकतों पर ध्यान देना चाहिए। जो पशु रखते हैं, पशु को पालते हैं, वो पशु के दिनचर्या है उसको देखकर बता देते हैं कि यह पशु बीमार है या स्वस्थ है दोस्तों। पशु द्वारा प्रदर्शित लक्षणों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पशु स्वस्थ है या अस्वस्थ। पशुओं और पूरे झुंड को स्वस्थ व उत्पादक बनाए रखने के लिए पशुपालकों को व्यक्तिगत रूप से नियमित रूप से प्रत्येक पशु को बारीकी से निरीक्षण करना चाहिए और सामान्य स्वास्थ्य का आकलन करना चाहिए दोस्तों। पशुधन के लिए आम बीमारियों के नैदानिक संकेतों को पहचानने के लिए सामान्य या स्वस्थ पशु के लक्षण के साथ परिचित होना महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो एक पशु के सामान्य लक्षण होते हैं, जो उसकी दिनचर्या रहती है, उसके बारे में पशुपालक को कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। जिस दिन ऐसा लगे कि पशु अलग व्यवहार कर रहा है, तो मान लीजिए कि वो क्या है, अस्वस्थ है, वो बीमार है दोस्तों। अब देखिए यहां पे जो टॉपिक है वो हम कंप्लीट पढ़ेंगे, छोटे सी क्लास है और जो इसके अंदर क्या है कि बाद में हमारे पशु रोग जुड़ेंगे। पशु रोग की क्लास हमने पहले कर ली, जो भी पशु रोग है उनकी जानकारी हमने पहले ही आपको दे दी, क्लास पहले ही लगा दी थी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो रोगों से बनेंगे, इसलिए मैंने शुरू में क्लास लगा दी, जिससे जो हम 1500 क्वेश्चन की सीरीज लेकर चल रहे हैं उसको अटेंड करने में आपको बहुत ही आसानी हो दोस्तों। पशुपालन के कंप्लीट नोट्स, 30 मॉडल पेपर, इसके अलावा 1500 क्वेश्चन और टॉपिक अनुसार बाद में क्वेश्चन, इन सभी की जो पीडीएफ है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। प्यारे मित्रों, वहां से जाकर इन सभी को आप प्राप्त कर सकते हैं और आशा रखता हूं आप सभी साथी पशुपालन जो टॉपिक है इसको कंप्लीट पढ़ना है तो इन नोट्सों का सहारा जरूर लेंगे दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं स्वस्थ पशु के सामान्य लक्षणों की दोस्तों। एक स्वस्थ पशु है, उसके सामान्य लक्षण क्या क्या रहते हैं। किसी भी पशु की शारीरिक, मानसिक, कार्यात्मक क्रियाएं सामान्य रूप से क्रियान्वित होती है। कोई सी भी क्रिया हो, प्रतिदिन सेम क्रियाएं वो दर्शाता है दोस्तों। जब बीमार होगा तो उसकी क्रियाएं बदल जाएगी। पशु की आंखें सामान्य, चमकीली व चौकन्नी रहती है। जब भी आप पशु के पास जाएंगे, जब स्वस्थ पशु है तो चमकीली रहेगी, सामान्य आंख को ओपन करेगा और चौकन्ना रहेगा दोस्तों। पशु के शरीर का तापक्रम, श्वसन गति और नाड़ी गति सामान्य रहती है, जिसके बारे में मैं आगे आपको बता दूंगा। पशु का गोबर साधारणतया ढीला, कठोर तथा एवं उसका रंग सामान्य होता है। गोबर का रंग जो नॉर्मली जो पशुपालक होते हैं उनको पता रहता है कि जैसा प्रतिदिन आता है वैसा का वैसा ही रहेगा, ढीला और कठोर। पशुओं द्वारा दुग्ध उत्पादन सामान्य एवं अपने बछड़े को सामान्य रूप से दूध पिलाना आदि भी किस्में स्वस्थ पशु के अंदर शामिल है दोस्तों। पशु सामान्य रूप से खाना पीना व जुगाली करते रहते हैं। पशु है वो सामान्य रूप से खाना पीना, और सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी पशु जुगाली ना करे, यानी अपने मुंह को हिलाता हुआ ना रहे। जब वो कुछ खा रहा होता है तब तो हिलाता है, लेकिन जब वो नॉर्मल रूप से खड़ा है, बैठा है, अगर उसका मुंह हिल रहा है तो मानिए कि वो स्वस्थ पशु है। अगर उसका मुंह वो नहीं हिला रहा है और बंद मुंह है तो मान लीजिए कुछ ना कुछ उसके अंदर बीमारी है दोस्तों।
पशु को देखने पर चौकन्ने, कान खड़े किए हुए, चमड़ी चमकदार, बाल चमड़ी से लगे हुए, बाल होते हैं ना पशु के, वो चमड़ी से लगे हुए रहते हैं। ये स्वस्थ पशु के लक्षण है, स्वस्थ पशु के ये सामान्य लक्षण है जो यहां पे मैंने रख दिए हैं दोस्तों। अब जो आपका जो एग्जाम है उसके अंदर एक जो क्वेश्चन बनकर आएगा, आज बोल रहा हूं पक्का आएगा, वो अगली जो स्लाइड स्क्रीन पे मैं लेकर आऊंगा ना उससे ही आएगा, उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। समझ गए? तो चलिए आपके सामने जो स्क्रीन पे स्लाइड है वो लेकर आता हूं मैं। ये रही आपकी, एक क्वेश्चन यहां से 100% बनेगा दोस्तों। पूरी स्लाइड तो एक साथ नहीं आ रही है, लेकिन फिर देख लेंगे। लगभग स्लाइड आपके सामने है। यहां पे पशुओं के नाम दे रखे हैं, उनका तापक्रम है जो फ़ारेनहाइट के अंदर दे रखा है, नाड़ी की दर दे रखी है और श्वसन प्रति मिनट, ये प्रति मिनट रहेंगे दोस्तों, नाड़ी प्रति मिनट और श्वसन प्रति मिनट, दोनों प्रति मिनट रहेंगे। सबसे पहले गाय का सामान्य तापमान 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर सेल्सियस में नहीं है, फ़ारेनहाइट के अंदर ले रखा है मैंने यहाँ पे। नाड़ी 60 से 90 प्रति मिनट, श्वसन 25 से 30 प्रति मिनट। बेल हो या सांड, बेल बोलते हैं हो या उसको सांड बोलते हैं, उसका तापमान 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, नाड़ी 40 से 60 प्रति मिनट और श्वसन 10 से 30 प्रति मिनट। बछड़ा की अगर मैं बात करता हूं, बछड़ा का तापमान 103 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। थोड़ा सा बछड़ा नया जो जन्म लेता है, गाय का बच्चा, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा अधिक होता है। 80 से 100 नाड़ी दर रहती है और 25 से 30 श्वसन दर रहती है। छोटा जो पशु का बच्चा होता है ना, उसकी चाहे नाड़ी दर हो, चाहे श्वसन दर हो, चाहे टेम्परेचर हो, ये सभी क्या रहते हैं? अधिक रहते हैं। भैंस या भैंसा 101 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। भैंस या भैंसा गर्मियों के दिनों में इनका श्वसन है ना, श्वसन दर वो काफी तेज रहती है गर्मियों के दिनों में। कारण क्योंकि ये काले रंग के होते हैं, इस वजह से इनको ज्यादा गर्मी लगती है। समझ गए? नाड़ी दर 50 से 70 प्रति मिनट, श्वसन 30 से 40 प्रति मिनट। भेड़ व बकरी 103 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रहता है, 70 से 90 इनकी नाड़ी दर रहती है और 10 से 20 इनकी श्वसन दर प्रति मिनट श्वसन दर रहती है। सुअर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रहता है, नाड़ी दर 60 से 90 प्रति मिनट रहती है, श्वसन 10 से 20 प्रति मिनट रहता है। मुर्गा हो या मुर्गी 107 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, यानी सर्वाधिक जो हम पशु पालते हैं उनमें सर्वाधिक जो टेम्परेचर है वो किसका है? मुर्गा या मुर्गी का है दोस्तों। 120 से 160 नाड़ी दर रहती है प्रति मिनट, 120 से 160 सर्वाधिक है ये भी, और 15 से 30 प्रति मिनट इनकी श्वसन दर रहती है, श्वास लेने वाली। कुत्ता या बिल्ली 101 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, नाड़ी की बात करें तो 60 से 120 प्रति मिनट और श्वसन 15 से 30 प्रति मिनट इनका रहता है। घोड़ा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रहता है, नाड़ी की बात करें तो 28 से 40 डिग्री नाड़ी दर प्रति मिनट, 28 से 40 प्रति मिनट इनकी नाड़ी दर रहती है और 8 से 15 प्रति मिनट इनका श्वसन रहता है। गधा की बात करते हैं तो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रहता है, 35 से 50 प्रति मिनट नाड़ी दर रहती है और श्वसन दर 10 से 32 प्रति मिनट रहती है। अब देखिए हाथी और ऊंट हमारे बच्चे हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर करता हूं और उनको भी साथ में ले लेता हूं। अब देखिए हाथी टेम्परेचर रहता है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इनका तापमान रहता है दोस्तों, 25 से 35 प्रति मिनट नाड़ी दर और 8 से 10 प्रति मिनट श्वसन। ऊंट की बात करें 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, नाड़ी दर 30 से 50 प्रति मिनट और श्वसन दर 5 से 12 प्रति मिनट श्वसन दर इनका रहता है दोस्तों। तो प्यारे मित्रों, एक अंक है ये आपका, एक अंक का क्वेश्चन आएगा जो 21, 22, 23 या 24 सितंबर को जो भी पेपर होंगे, चाहे ये 4 शिफ्ट में हो या हर दिन 2 शिफ्ट है, यानी 8 पारियों में ये पेपर हो, 8 पारियों में होंगे तो 8 क्वेश्चन जरूर बनेंगे यहां से। तो जो भी प्यारे मित्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जुड़कर निःशुल्क क्लास अटेंड कर रहे हैं, जिन्होंने नोट्स ले रखे हैं, उन सभी से कहना चाहता हूं कि ये जो यहां पर सारणी दे रखी है ये आपको याद होनी चाहिए। यहां से क्वेश्चन आएगा और सर्वाधिक क्वेश्चन बनेगा गाय इंपॉर्टेंट, भेड़ और बकरी, घोड़ा,
ऊंट। ये इंपॉर्टेंट चीजें यहां से सीधा बनेगा, भैंस का भी बन सकता है, लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट है। समझ गए? अब चलो आगे दोस्तों, आगे बात करेंगे पशु में होने वाले रोगों के लक्षण। पशु के अंदर जो भी रोग होता है उनके लक्षणों का कैसे पता चलता है। तो देखिए, सबसे पहले आकृति का लक्षण, त्वचा एवं शरीर का कड़ा होना। जो पशु की त्वचा शरीर है उसका कड़ा यानी टाइट हो जाना। सिर का लंबा होना, नेत्रों का सिकुड़ना, नेत्र छोटे होते जाते हैं, यह टिटनेस रोग में होता है। चिंतित एवं शोकाकुल, आकृति दर्द के समय होती है। पशु चिंतित रहता है, शोक में लगता है, ऐसा है कि पशु बहुत ही दुख में है, ऐसा हमें प्रतीत होगा। सिर का झुकना निमोनिया रोग की निशानी है। निमोनिया के अंदर पशु का सिर झुका हुआ रहता है। कान का लटकना एवं आकृति का पीड़ित होना भी प्राय देखा जाता है। और नेत्रों का धंसना मृत्यु के निकट होना है। जब भी पशु के ऐसे लगे ना कि नेत्र अंदर धंस गए हैं, तो यह मान के चलिए कि वो पशु मरने वाला है दोस्तों। शरीर की स्थिति का लक्षण, पशुओं के शरीर का पतला होना, दुबला होना, खून की कमी होना या रुग्ण अवस्था होना, ये सभी पशु में रोगों के लक्षण है दोस्तों। स्वभाव में बदलाव, स्वभाव में बदलाव, पशुओं की आदत में परिवर्तन होने लगता है, जैसे पानी से डरना, पागल कुत्ते द्वारा काटने पर रेबीज नामक बीमारी होना, किसी मनुष्य के पास आने पर विचित्र रूप से डरना आदि। जैसे ही पशु बीमार होता है उसके पास अगर आप जाओगे तो वो प्रतिदिन तो आपके पास आराम से रहता है खड़ा, लेकिन उसके बाद जैसे ही बीमार होता है तो वो डरने लग जाता है। कुत्ते ने काट लिया है तो वो जो रेबीज नामक बीमारी है वो उसमें होगी। पानी से भी डरने लग जाता है, उसको जो चारा खिलाते हैं उससे डरने लग जाता है। समझ गए? तो ये चीजें दोस्तों, तो पशु में होने वाले रोगों के लक्षण आगे देखिए इनके अंदर। अगला जो रोग है लक्षण है हमारा वो है स्थिति एवं ढंग के लक्षण। स्थिति ये इंपॉर्टेंट है, यहां से देखिए थोड़ा सा, जो 4 कथन वाला कि निम्न में से कौन सा लक्षण पशु रोग में प्रदर्शित नहीं करता है, इस प्रकार का इससे क्वेश्चन बन सकता है। सभी पशु में उठने बैठने का अपना अपना ढंग होता है, लेकिन बीमारी की अवस्था में उसमें बदलाव आ जाता है। जैसे दुख ज्वर में रोग में पशु का गर्दन मोड़कर सिर को छाती पर रखना, अपनी छाती पर बैठना, अचेत हो जाना, पैरालिसिस का शिकार होना, पेट दर्द हो तब पशु का सिर को घुमाकर पेट या कोख की ओर देखना, निरंतर पेट दर्द में घोड़ों का चक्कर लगाना, आंतर दर्द, आंत में दर्द हो तो बैठना, उठना या लेटना। जब उसके मस्तिष्क में कोई बीमारी हो तो गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते व घोड़े का चक्कर काटना, चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। निमोनिया की स्थिति में खड़े रहना और अधिक थकने पर बैठना, ये अलग अलग रोगों के जो मुख्य लक्षण है जहां से आपके क्वेश्चन बन सकता है वो आपके सामने मैंने रख दिए हैं। अगला है पशुओं का शारीरिक तापमान। शरीर का बाहरी ताप त्वचा का ताप होता है, जिसका निर्वाह रक्त संचालन से होता है दोस्तों। इसमें परिवर्तन आने पर त्वचा का ताप बढ़ जाता है। रक्त का जो निर्वाह हो रहा है उसमें कुछ भी परिवर्तन होगा तो त्वचा का ताप बढ़ जाएगा। यह रक्त के अधिक बहाव और अंगों में बाधा उत्पन्न होने से होता है। भीतरी ताप रक्त की गर्मी से समझा जाता है। जब भीतरी ताप सामान्य से ज्यादा हो जाता है तो उसे जवर बुखार कहते हैं। समझ गए? तथा सामान्य से नीचे होने पर निम्न ताप कहते हैं। तापमान तापमान ज्यादा कम होने पर शक्तिपात ताप कहा जाता है। जब तापमान जैसे कि गाय का 101 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रहता है वो 90 के पास आ जाए तो उसे कहते हैं शक्तिपात तापमान। सीधा क्वेश्चन छप गया पेपर में, मान लीजिए कि गाय का तापमान 91 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो निम्न में से उसे कहेंगे जवर, निम्न ताप, शक्तिपात ताप या इनमें से कोई नहीं। ऐसा क्वेश्चन सीधा छप सकता है। समझ गए? आगे देखिए, और अभी देखिए टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा, एक एक जानकारी आपके सामने रहेगी। प्रत्येक श्लेष्मा झिल्ली में परिवर्तन। देखिए, पशुओं के शरीर में खून की कमी कामल रोग में जब अधिक रक्तस्राव होता है तथा आघात आदि में श्लेष्मा झिल्ली विशेषकर आंखों की श्लेष्मा पीली हो जाती है। आंतर सूजन में श्लेष्मा रक्तहीन हो जाती है। आंखों के रोग में श्लेष्मा लाल हो जाती है। गलगोटू सर्रा या ग्लैंडर्स रोग में आंखों की श्लेष्मा झिल्ली पर रक्त के धब्बे हो जाते हैं। दुग्ध जवर की अवस्था में आंखों की झिल्ली लाल हो जाती है।
तो अलग अलग रोगों के अंदर जो श्लेष्मा झिल्ली होती है वो कैसा परिवर्तन खुद में करती है वो जानकारी। अगला है पाचन तंत्र के लक्षण। पशुओं में पाचन की गड़बड़ी होने पर जीभ पर दाने व मसूड़ों पर फफोले पड़ जाते हैं। तो ये तो जब आंतर यानी कि पाचन तरीके से नहीं होता है तो मनुष्य में भी होता है, समझ गए आप। श्वसन तंत्र के लक्षण। श्वसन तंत्र में क्या लक्षण देखने को मिलेंगे हम बीमार पशु में? पशु के श्वास रोग जैसे टीबी यानी क्षय रोग के प्रथम चरण में खांसी जल्दी जल्दी नहीं होती है, बल्कि उसके बाद में काफी खप जल्दी जल्दी निकलने लगता है। जब ब्रोकियल ट्यूबस में तरल पदार्थ की अनुपस्थिति अथवा लसलसा पदार्थ की उपस्थिति रहती है तब उसे सूखा राल कहते हैं। ऐसा दमा रोग में भी होता है। तो क्षय रोग है, सूखा राल है, दमा रोग है, इनमें क्या क्या लक्षण पशु है श्वसन के द्वारा प्रदर्शित करता है वो दोस्तों। आगे देखिए, आगे चलते हैं। आगे आ रहा है रक्त संचरण तंत्र के लक्षण। रक्त संचरण तंत्र है उसमें क्या लक्षण रहेंगे? नाड़ी की चाल में परिवर्तन रोग का सबसे प्रमुख लक्षण माना जाता है। अगर नाड़ी तेज चल रही है तो तंत्रिका में उत्तेजना होना समझा जाता है। मस्तिष्क की गड़बड़ी और रक्त संबंधी रोगों में नाड़ी की गति धीमी पड़ जाती है। चाहे मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ी हो, बीमारी हो, या रक्त संबंधी कोई रोग हो तो नाड़ी की गति धीमी पड़ जाएगी। अगर नाड़ी चाल रुक रुक कर होती है तो यह अपच तथा आंत में परजीवी के कारण होती है। अपच यानी जो भोजन खाया है वो पचा नहीं है उसका, समझे। अब बात करते हैं पशुओं की जांच। पशुओं की जांच कैसे करें? पशुओं की जांच, तो चलिए दोस्तों, पशुओं की जांच इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। पशुओं में बीमारी होने पर तुरंत अच्छे पशु चिकित्सक से इलाज करवाना चाहिए। पशु चिकित्सालय में चिकित्सक पशु की विभिन्न जांचें करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, तभी उसका उपचार आरंभ होता है, जिनमें सबसे पहले तापक्रम की जांच। अलग अलग नस्ल के पशु में शरीर का तापक्रम भी अलग अलग होता है। साधारणतः पशु का तापमान गुद्दा क्षेत्र से लिया जाता है, लेकिन कभी कभी पशुओं में वेगिना से भी लिया जा सकता है। गुद्दा क्षेत्र से लिया जाता है, लेकिन कभी कभी जो वेगना होती है उससे भी इसका टेम्परेचर लिया जाता है। परंतु ध्यान रखें कि जब मादा पशु मध्यकाल में हो तो तापक्रम साधारण तापक्रम से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक होता है दोस्तों। नाड़ी की जांच। बाह्य नीले के संकुचन और प्रसरण से होने वाले रक्त प्रवाह के दाब से आर्टियल वाल में होने वाले फैलाव व विस्तार को नाड़ी कहते हैं दोस्तों। बाह्य नीले के अंदर संकुचन प्रसरण होता है तो रक्त का प्रवाह होता है। फिर आर्टियल जो वाल होती है उसके अंदर फैलाव होता है, वापस कम होता है, फिर फैलाव होता है, उसी को नाड़ी दर कहते हैं दोस्तों। अब नाड़ी को हम कैसे चेक करें? पशु के अंदर, मानव में तो हम कर सकते हैं, लेकिन पशु में नाड़ी दर को कैसे चेक करें? तो देखिए, पशुओं में नाड़ी जांचने के तरीके। पल्स रेट, राइथम, वॉल्यूम एंड करेक्टर। हाथ की 3 अंगुलियां क्रमशः इंडेक्स, मिडल और रिंग द्वारा जांच की जाती है। देखिए, यह पशु है, यह पशु मान लीजिए आप, यह पशु की पूंछ है, यह पूंछ है पशु की, इसको यहां से हाथ में पकड़ लीजिए। नाड़ी के जांच के दौरान पशु को उत्तेजित नहीं करना चाहिए, अन्यथा पल्स रेट में अंतर आ जाएगा। पशु नॉर्मल रहना चाहिए, सामान्य स्थिति में पशु रहना चाहिए, तब उसकी आप नाड़ी को जांच सकते हैं। प्लस कम से कम 30 सेकंड तक जांचें तथा बाद में 2 से गुणा कर 1 मिनट में उसे बदल ले दोस्तों, समझ गए। श्वसन जांच। पशु 1 मिनट में जितनी बार श्वास लेता है उसे श्वसन दर कहते हैं। श्वसन दर वातावरण की नमी और तापकरण के अनुसार घट और बढ़ सकता है। जैसे कि गर्मी होगी, तेज धूप है तो श्वसन दर तेज होगी, सर्दी है तो श्वसन दर कम रहेगी दोस्तों। तो श्वास तो आप बैठे बैठे 1 मिनट में गिन भी सकते हैं कि कितने श्वास पशु ने लिए हैं दोस्तों। आगे देखिए, अब श्वसन की जांच है, तो श्वसन की जांच कैसे करेंगे? पशुओं में श्वसन जांच के तरीके। पसलियों व स्टर्नम की हलचल को देखकर, फ्लैग के हलचल को देखकर, वक्ष गुहा पर हाथ रखकर, स्टेथोस्कोप के माध्यम से फेफड़ों आदि की आवाज सुनकर। पशु पर शरीर पे हाथ रख लो, फिर वो श्वास रखता है, वो 1 मिनट तक उनको गिनते जाओ, श्वसन दर आपके सामने आ जाएगी दोस्तों, समझ गए।
यह तो हो गया जो भी स्वस्थ और रोगी पशु है उनको पहचानने के तरीके। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका और मैं यहां से लेकर आया हूं, जबकि इस टॉपिक को हमने पहले पढ़ लिया है प्यारे मित्रों, फिर भी मैं लेकर आया हूं इस चीज को। क्यों लेकर आया हूं इसका कारण फिर बताऊंगा, क्योंकि यहां से आपका एक अंक पक्का और होगा। ऐसा टॉपिक है जिसे 2 अंक आपके ना आ जाए ना तो मेरे को बोल देना, जिस दिन पेपर हो ना सितंबर में उस दिन। देखिए पशु में हमने अब तक जो 1400 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, एक क्लास बची है जो कल सुबह आपको मिल जाएगी। 1500 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर रहे हैं। किसके कर रहे हैं? 1500 क्वेश्चन जो हम कंप्लीट कर रहे हैं वो कर रहे हैं दोस्तों पशुपालन के। उनके अंदर हर 100 क्वेश्चन का जो वीडियो होता है उसमें 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो पशु रोगों से रिलेटेड होते हैं, और उनमें सीधा यह पूछा जाता है कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है, निम्न में से विषाणु जनित रोग कौन सा है, परजीवी जनित रोग कौन सा है। समझे आप? उसके लिए ये तो यहां पे मैं सिर्फ सारणी लेकर आया हूं, बाकी इन रोगों के बारे में हमने पहले क्लास लगा ली थी। सबसे पहले जीवाणु जनित रोग। पशु में जितने भी विशिष्ट एवं घातक रोग होते हैं वो सभी जीवाणु जनित होते हैं। समझिए, जो कष्टदायक और अधिक घातक रोग होते हैं ना वो विषाणु जनित होते हैं। समझ गए? देखिए गिल्टी रोग जीवाणु जनित है, जहरबाद ब्लैक वाटर जीवाणु जनित है, संसर्ग गर्भ स्त्राव जीवाणु जनित है, वत्स पेचिस जीवाणु जनित है, जेनिस रोग जीवाणु जनित है, टिटनस जीवाणु जनित है, एंट्रोक्समिया जीवाणु जनित है, फिड़किया जीवाणु जनित है जो सर्वाधिक पूछा जाता है, धनुष के आकार का बकरी में होता है, लंगड़ा बुखार जीवाणु जनित है, थनेला जीवाणु जनित है, गलघोटू जीवाणु जनित है, निमोनिया जीवाणु जनित है, से रोग जीवाणु जनित है, विसर्प जीवाणु जनित है, ब्रेक्सी जीवाणु जनित है, आंतर विषरक्तता जीवाणु जनित है, खुरगलन यानी जो खुर होते हैं ना उनका गलन जीवाणु जनित होता है, कुक्कुट हैजा जीवाणु जनित है, टाइफाइड जीवाणु जनित है, बाटुलिज्म जीवाणु जनित है, और पुलोरम जीवाणु जनित है। यह सभी रोग जीवाणु जनित रोग है दोस्तों। आगे बात करते हैं विषाणु जनित रोग। पशुओं में विषाणु जनित रोग जीवाणु जनित रोगों की अपेक्षा अधिक घातक व कष्टदायक होते हैं। लंपी, सुकर जवर, चेचक, खुरपक्का मुंहपक्का, अतिसार, नीलजीवा, रानीखेत रोग, पक्षाघात, मेरेक्स, ब्रोंकाइटिस, अड़ी यानी 2.5 दिन का बुखार, चेचक एवं पागलपन, ये सभी आपके विषाणु के द्वारा फैलने वाले रोग यह विषाणु के द्वारा फैलने वाले रोग है दोस्तों। प्यारे मित्रों, तबीयत थोड़ी सी क्या है कि अभी मौसम परिवर्तन हो रहा है, उस वजह से नॉर्मल खांसी आ जाती है कभी कभी, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आगे चलिए दोस्तों, अब देखिए आगे आते हैं परजीवी रोग। परजीवी रोग, परजीवी कीट पशु के शरीर में निवास करते हैं। इनमें से कुछ शरीर के बाहर तो कुछ शरीर के भीतर भी निवास करते हैं। बाह्य परजीवी रोग, ऐसे कीट जो पशुओं की त्वचा पर रहते हैं बाह्य परजीवी कीट कहलाते हैं, जैसे जूकलीली, पिसू आदि। इनसे खाज व खुजली आदि बीमारियां उत्पन्न होती है दोस्तों। अंतःपरजीवी, अंतःपरजीवी कीट निम्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है: सर्रा, लाल पेशाब, पेट के कीड़े, थैलेसियोसिस एवं फेसियोलाइसिस। ये रोग अंतःपरजीवी रोगों जो कीट होते हैं उनसे फैलते हैं दोस्तों। शरीर में सामान्य चयापचय प्रक्रियाओं में विचलित होने से चयापचय जन्य रोग उत्पन्न होते हैं। इसके अंतर्गत मिल्क फीवर व कीटोसिस रोग होते हैं। पशु में प्रीमार्टिन जैसे रोग जन्मजात होते हैं दोस्तों। पशु की अनुचित देखभाल, खराब रखरखाव, गलन खानपान तथा पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग कब्ज, दस्त, खांसी, अपच, रतौंधी, निमोनिया आदि है, जो गलत खानपान या पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं दोस्तों। बात करते हैं आगे चलकर हम फफूंदी जनित रोगों की। फफूंदी जनित रोग कौन कौन से हैं? एस्परजिलस रगुणता, हिस्टोप्लाज्मता, कोक्सीडियो ओडोमाइकोसिस, क्रिप्टोकोक्सता, राइनोस्पोरिडीमियता, कवक जनित गर्भपात, कवक जनित थेनेला, दाद, ब्रूडर निमोनिया, एप्लाटोकिसियोसिस। यह फफूंद जनित रोग है जिनसे रिलेटेड
शायद ही क्वेश्चन आपके आए। जीवाणु, विषाणु, परजीवी, ये 3 इंपॉर्टेंट है। प्रोटोजोआ इंपॉर्टेंट रह सकता है। एनाप्लाज्मोसिस, किलकी जवर, लाल अतिसार, फिलेरियसिस, सर्रा, ट्राइकोमोनियन एवंता, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। और अवशिष्ट रोग में आपरा, परसुकालिक, जहरबाद, दुग्ध जवर, योगाल, ये होते हैं अवशिष्ट रोग दोस्तों। तो स्वस्थ और बीमार पशु को पहचानने के तरीके और जीवाणु, विषाणु, कवक, फफूंद, प्रोटोजोआ, अवशिष्ट, परजीवी, इनके द्वारा फैलने वाले रोग, यानी कि 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेंगे एग्जाम में 45 में से। छोटा सा टॉपिक, लास्ट 25 से 26 मिनट का समय हुआ होगा मैं अभी तक। तो प्यारे मित्रों, क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके बता देना। अब बोल रहा हूं आप सभी साथियों को, ये कंप्लीट नोट्स देख लो। यहां पे नोट्स, क्वेश्चन प्लस 1500 क्वेश्चन प्लस टेस्ट, और टेस्ट की संख्या रहेगी 30। ये सभी ऐप पर उपलब्ध है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा। जाकर वहां से ऐप को डाउनलोड करो, ऐप के स्टोर में जाओ और ये चीजें प्राप्त करो, इनको पढ़ लो, रट लो दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।